हाय, वेलकम टू द चैप्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी का पहला हिस्सा, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी बिगिन करना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं पहले से, उनको पहले क्या क्या सीखना पड़ेगा और वो कहाँ से सीखेंगे, ये सब हम आज आपको बताएंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा किताब है आपके लिए बृहत्पराशर होरा। ऋषि पराशर का लिखा हुआ ये सबसे अच्छा किताब है। ये तो दो पब्लिकेशन में, बहुत सारे पब्लिकेशन में आजकल मिलने लगा है। खेमराज से आप मंगा सकते हैं, ये प्राइस भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा है आप रंजन पब्लिकेशन वगैरह से भी मंगा सकते हैं, जहाँ पर भी प्राइस अच्छा रहेगा। और इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं, हिंदी में आपको खेमराज में मिल जाएगा। तो ये बृहत्पराशर होरा जो होता है, इसमें आपको पहले दिखाई देगा कि किस तरह सृष्टि आरंभ हुआ था और किस तरह मतलब पराशर के हिसाब से किस तरह ब्रह्मा जी ने ये प्लानेट, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को रचा था। और किस तरह भाग्य बना। आदमी का एक्चुअली भाग्य होता क्या है, आपको जानना पड़ेगा। भाग्य को मतलब बताने से पहले, किसी का भाग्य फ्यूचर को देखने से पहले आपको खुद जानना पड़ेगा कि भाग्य होता क्या है। और भाग्य ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़, मतलब हर एक चीज़ का एक लक होता है, भाग्य होता है। ये पत्थर है, ये एक जेमस्टोन है, सुलेमानी पत्थर बोलते हैं। तो ये जो पत्थर है, इसका भी एक फॉर्चून है, एक भाग्य है। ये कहाँ से आया है, कहाँ पे जाएगा, किसके हाथ में रहेगा, ये सब इसका डेस्टिनी है। हर एक चीज़ का एक डेस्टिनी होता है। जब से वो पैदा हुआ है, उसका डेस्टिनी वहीं से शुरू होता है। और जब ये पत्थर, मतलब ये तो एक बड़ा सा पत्थर होगा पहले, ये टंबल होके छोटा बना, मतलब जब टंबल करके इसको पॉलिश किया गया, तभी से इसका फ्यूचर बना। जब से इसका टम्बलिंग होके वो निकला है, वही इसका लग्न है, असेंडेंट हो गया। ओके, इसका फ्यूचर तब से डिसाइडेड है। तो हर एक स्टोन का एक एक लग्न हो गया। तो फिर जब से वो बना का ये मतलब नहीं है कि पृथ्वी के गर्भ में जब बना, ओके, वो तो निश्चय लग्न हो गया। ओके, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं कि किस तरह निश्चय लग्न जो होता है, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिलते हैं सेक्सुअली, तो जब जाइगोट फॉर्म करता है, वो होता है निश्चय का लग्न। और दूसरा होता है जब बच्चे का जो नेवल कॉर्ड होता है, काट दिया जाता है, वो माता के शरीर से अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं लग्न। वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, आज का लग्न निकालना और इतना आसान है क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर के जरिए आप कितने बजे पैदा हुए हैं, इसको आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। और आपको डालना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी। प्लेस ऑफ बर्थ से क्या पता चलेगा? प्लेस ऑफ बर्थ से आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा। ओके, तो ये सब आजकल आसान हो गया है। फिर भी अगर आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा लाइट है। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जगन्नाथ होरा लाइट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए आपका। और आयनम्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं लाहिरी या रमन आयनम्स, जो कि लगभग सबसे अच्छे आयनम्स है, जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना अच्छा रहता है। ज़्यादातर लोग लाहिरी आयनम्स को प्रीफर करते हैं। लाहिरी आयनम्स में फोरकास्ट करना अच्छा रहता है।
तो लाहिरी आयन आप सिलेक्ट कर लीजिए और डेट टाइम प्लेस डाल दीजिए। उसके बाद आपका चार्ट बन जाएगा। ओके, वो चार्ट में आपका क्या आप देखेंगे अभी, वो जो चार्ट बनेगा ना उसमें देखिए एक ASCDT लिखा होगा, वो है असेंडेंट, लग्न होता है। ओके, वो लग्न होता है, वो क्या होता है, जिस समय आप पैदा हुए हैं उस टाइम पर कहाँ पे सूरज उग रहा है, सूर्य उदय कहाँ पे हो रहा है, वो होता है आपका लग्न। तो जो अर्थ और सन का जो क्रैंकशैफ्ट जैसा मोशन है उससे 360 डिग्री वो घूम जाता है सन अर्थ के चारों ओर। एक्चुअली अर्थ घूमता है, हमको लगता है सन घूमता है, रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, पर जो सन का जो पोजीशन चेंज होता है अर्थ की वजह से वही होता है असेंडेंट। तो अब असेंडेंट लग्न जो होता है, अब लग्न होता है आपका शरीर, आपका बॉडी। ओके, आपका शरीर, आपका बॉडी। लग्न से आपको मालूम पड़ेगा आपका शरीर के बारे में, आपका एटीट्यूड के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, और आपका हर एक चीज़ का फर्स्ट डिस्पोजिशन असेंडेंट होता है। आदमी का तो आप लग्न जान गए, पर एक चीज़ का लग्न क्या होता है, मतलब ये स्टोन का लग्न क्या होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस तरह का है, दूसरों के लिए ये कैसा रहेगा, ये सब हम मालूम कर सकेंगे इसका लग्न से। वैसा ही एक आदमी का वो कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो डिस्पोजिशन, जनरल डिस्पोजिशन इसका कैसा रहेगा, वो किस तरह, मतलब किस तरह एक्ट करता है सोसाइटी में, ये सब आता है उसका लग्न से। सो लग्न is the pivotal point of a horoscope and the ascendant lord decides, first the ascendant lord decides whether there will be this horoscope is a prominent horoscope or not. For good horoscopes, ascendant lords should be placed in Kendra or Kona. Once the ascendant lord placed in Kendra or Kona, without conversion, without any affliction by bad planets, मैं ये सब भी आपको बताऊंगा व्हाट इज एफ्लिक्शन, without affected by bad planets, then ascendant lord is here powerful, so this horoscope can have राजयोग। बोलने का मतलब होता है हॉरोस्कोप में अगर राजयोग है फिर भी अगर लग्न वीक है, मतलब if there is a Rajayoga in the horoscope and the ascendant lord is weak, that means the Rajayoga will not materialize. So a horoscope should be very powerful, first in order to find the strength of a horoscope, we should calculate the strength of Lagna, ascendant. If ascendant is occupied by benefic planets like Jupiter, Venus, then the ascendant is favorable, means the disposition of the person is generally beneficial for the society. Okay. If ascendant lord is related to beneficial planet like Jupiter, Venus, Mercury, नेचुरल बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये लग्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नेचुरल बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ ना, नेचुरल बेनिफिट्स होता है जुपिटर, वीनस और पूर्णिमा की ओर जा रहा, मतलब जो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा होता जो मून होता है, वो एक पॉजिटिव प्लैनेट, मतलब शुभ ग्रह होता है। और पूर्णिमा से अमावस्या तक जो चंद्र का चलन है उसको बोलते हैं वार्निंग मून, और वार्निंग मून हमेशा एक पाप ग्रह होता है। ये पाप ग्रह शुभ ग्रह होते क्या है, शुभ ग्रह जो होता है फेवरेबल प्लैनेट होता है। एक्चुअली शुभ ग्रह का मतलब फेवरेबल बोलना भी गलत होगा, क्योंकि शुभ ग्रह मतलब
ये एक टर्म है। शुभ ग्रह का ये मतलब नहीं होता कि आपके लिए फेवरेबल है। जैसा कि लिब्रा असेंडेंट पकड़िए, लिब्रा असेंडेंट के लिए जुपिटर हो गया 3rd and 6th लॉर्ड। ओके, 3rd and 6th लॉर्ड होने से जुपिटर हो गया क्या, आपका एक टोटली नेगेटिव प्लैनेट, क्योंकि लॉर्डशिप उसका गलत है, नेगेटिव है। क्योंकि 6, 8 और 12 ये तीन जो भाव है, 6, 8 और 12 ये तीन जो भाव है, ये नेगेटिव हाउस है, डेमन्स हाउस, डेविल्स हाउस आप बोल सकते हैं। पिछले जन्म का सारे जो पाप कर्म होते हैं वो सब 6, 8 और 12 में होते हैं। ओके, तो 6, 8, 12 में जो भी प्लैनेट्स रहते हैं वो हमेशा 6, 8, 12 का जो अधिपति होते हैं वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। 6, 8, 12 होते हैं नेगेटिव हाउस। बाकी के रह गए 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 होता है केंद्र। केंद्र मतलब क्या होता है? केंद्र मतलब एक हॉरोस्कोप का, जिसका मतलब वो कितना काम करेगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है, हॉरोस्कोप का एक बेसिक स्ट्रेंथ कितना है। जैसे लग्न से हम जानते हैं कि ओवरऑल लग्न अगर स्ट्रांग हो गया तो बेसिक हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही लग्न के बाद, असेंडेंट के बाद 1, 4, 7, 10 मतलब ये जो केंद्र भाव होते हैं ये पावरफुल होना जरूरी होता है। एक भाव पावरफुल होता कैसे है? 1, 4, 7, 10 इसका अगर अधिपति मतलब जो कंट्रोलर होते हैं, एक 1st, 4th, 7th एंड 10th हाउस का, इफ दे आर फेवरेबली डिस्पोज्ड, व्हाट दैट मीन, मतलब 1, 4, 7, 10 का अधिपति जो होते हैं फेवरेबल मतलब आइदर 1 हाउस में रह जाते हैं और या तो कोण में रह जाते हैं। 1, 5, 9 हाउस होते हैं, मतलब ट्रिनल हाउस, ये ट्रिन्स होते हैं। मतलब ये ट्रीन में अगर रह जाता है तो सबसे अच्छा। केंद्र का अधिपति अगर कोणों में या कोण का अधिपति अगर केंद्र में रह जाता है तब तो योग बन जाता है। पर केंद्र का अधिपति अगर केंद्र में ही रह जाता है या 3 या 11 में भी रह जाता है, 2 और 2 में भी रह जाता है तो भी अच्छा होता है। पर केंद्र का अधिपति अगर 6, 8 या 12 में रह जाता है तो बेसिक हॉरोस्कोपिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, अब केंद्र के बाद हम क्या आता है? कोण। ये केंद्र, हाँ, और एक चीज है केंद्र के बारे में बताने के लिए। केंद्र जो होता है ये होता है अगर ये 4 हाउसेस का अधिपति जो होता है और इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं अगर वो फेवरेबल हो जाते हैं, कैसे होंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 1, 4, 7, 10 का अगर अधिपति पावरफुली डिस्पोज होता है तो आदमी का बहुत सारा एफर्ट रहता है, हर काम में एफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, वो काम करता ही रहता है हरदम। 1, 4, 7, 10 अगर पावरफुल हो गए मतलब ये हाउस ऑफ एनर्जीज है। 4th है माता का हाउस, मतलब एनर्जी ऑफ द मदर, और 7th है स्त्री का हाउस, पत्नी का हाउस, तो एनर्जी ऑफ ए वोमेन। 10th है प्रोफेशन का हाउस, एनर्जी ऑफ योर प्रोफेशन। एंड असेंडेंट होता है केंद्र और कोण मिलके ही असेंडेंट बनता है। 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 होता है केंद्र, 4 घर, और 1, 5, 9 होता है कोण। एक कॉमन हो जाता है तो वही असेंडेंट बनता है, क्योंकि जो मास्कुलाइन फोर्सेस होते हैं वो कोणों में होते हैं और फेमिनाइन फोर्सेस केंद्र में होते हैं। केंद्र और कोण जो मिल जाते हैं, मास्कुलाइन फेमिनाइन फोर्सेस जब मिल जाते हैं तब होता है राजयोग। केंद्र और कोण का संबंध होने से राजयोग बनता है। सिंपली बता दिया। संबंध के बारे में बाद में जानेंगे हम किस तरह संबंध होता है। पहले तो आप प्लैनेट्स को जान लें और अधिपति को जान लें। केंद्र हाउसेस होता है पाइवोटल पॉइंट, वो कितना लेबर करता है, कितना एफर्ट देता है एक आदमी हर चीज़ में, कितना एफर्ट देता है, पैसा एक्वायर करने के लिए कितना एफर्ट देता है, काम कर मतलब प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट के लिए कितना एफर्ट देता है, वो सब होता है केंद्र हाउस। एफर्ट और भाग्य मतलब उसका टैलेंट कितना होता है, प्रतिभा कितना होता है। प्रतिभा तो कोई बना नहीं सकता, उसके अंदर ही होता है। तो वो लाल किताब एक टेक्स्ट होता है ना, आप जानते होंगे। लाल किताब में इसको बोला जाता है
बंद मुट्ठी के खाने, मतलब प्रतिभा जो होता है वो बंद मुट्ठी में रहता है। कितना वो लेकर आया है कोई नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो 1-5-9 जो होता है, इसका जो अधिपति होते हैं वो फाइनल डेस्टिनी का डिसाइडर है। वो डिसाइड करते हैं इसका डेस्टिनी कैसा रहेगा। लग्न का जो लॉर्ड होता है वो तो काफ़ी सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, क्योंकि हर चीज़ का जो आरंभ होता है वो लग्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।